दोस्तों, मैं आज आपके सामने कुछ बातें लेके हाजिर हुआ हूँ, जिसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि हम अपने जीवन में बदलाव कैसे ला सकते हैं। उसकी जो भी परिस्थितियाँ हैं हम उसमें चेंज कैसे कर सकते हैं। हमारी जो ज़िंदगी है वो अक्सर हमारे हालात, सरकमस्टांसेस, हमारे विचार, हमारे थॉट्स, हमारे साधन यानी कि जो हमारे पास सुविधाएं हैं, हमारे फैसले, जो हमारे डिसीज़न होते हैं, जो हमारा ज़िंदगी के प्रति रवैया होता है, एटीट्यूड होता है हमारा, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जो हमारे संस्कार होते हैं, जो हमारी वैल्यूज़ होती हैं, जो हम समाज से सीखते हैं, माँ बाप से सीखते हैं, टीचर से सीखते हैं, और जो एजुकेशन हम हासिल करते हैं, जो शिक्षा हम लेते हैं। जब मैं शिक्षा की बात करता हूं तो उसमें खाली एकेडमिक्स नहीं होता है, उसमें और भी कई वैल्यूज़ भी शामिल होती हैं। तो हमारा जो जीवन है, हमारी जो ज़िंदगी है, वो इन्हीं बातों के द्वारा बनती है और बिगड़ती भी है, दोनों चीज़ें होती हैं। तो इसको बेहतर बनाने के लिए हमें अपने रवैये को यानी कि एटीट्यूड को बदलना होगा। जो भी थॉट्स, जो भी ड्रीम्स हम देखते हैं, जो भी ख्वाब हम देखते हैं, उस ख्वाब की तरफ वो रास्ता और वो मंजिल वो हमें ढूंढने होते हैं, वो तलाशने होते हैं, और फिर हमें एक्शन लेना होता है कि हम उसके ऊपर प्रतिक्रिया करनी होती है। हम क्या एक्शन लेते हैं उस पर हमारा जीवन निर्भर करता है। हाँ, अगर हम खाली बैठे हैं, ख्याली पुलाव बना रहे हैं कि हम जीवन में ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, लेकिन एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो उस पर कोई फ़ायदा नहीं है। वो फिर जीवन में वो खाली वो ख्वाब जो हैं वो ख्वाब ही रह जाते हैं, कभी हकीकत नहीं बन पाते। तो हमें उस रास्ते पे चलना होगा जो हम ढूंढते हैं, जो हम तलाशते हैं, और पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना होता है। हमें बहुत ज़्यादा अधिक लोगों की परवाह भी नहीं करनी होती कि कोई क्या कह रहा है, कोई कैसे कह रहा है, हमें उसके ऊपर बॉदर नहीं करना होता। अपनी आत्मशक्ति, अपनी विल पावर, अपनी दृढ़ता और अपने दिमाग की शक्ति के द्वारा अपने जीवन का नियंत्रण यानी कंट्रोल अपने हाथों में रखना चाहिए। अन्यथा जीवन आपको अपने वश में कर लेगा। जो जिंदगी है उसकी भी एक टेंडेंसी होती है कि वो हमें अपने वश में कर लेती है अगर हम जिंदगी के ऊपर कदम नहीं रखते, कदम एक्ट नहीं करते। अगर हम तो जिंदगी हमें अपने शिकंजे में ले लेती है और फिर हम किस्मतवादी बन के रह जाते हैं। हर असफलता, जो भी असफलता है, जो फेलियर है, वो एक चुनौती है। उस चुनौती को हमें स्वीकार करना चाहिए, वहाँ से शिक्षा लेनी चाहिए कि इसमें क्या गलती रह गई, क्या कमी रह गई, और फिर उस सब को सीख कर हमें आगे बढ़ना चाहिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, जैसा कि हरिवंश राय बच्चन जी ने अपनी कविता में कहा है। ज़्यादातर लोग जीवन को वैसे ही जीते हैं जैसा उन्हें मजबूरी में जीना पड़ता है। जब हम परिस्थितियों को देखने का नजरिया बदलते हैं तो जिन परिस्थितियों को हम देख रहे होते हैं वो खुद ब खुद बदल जाती हैं। सकारात्मक रहें, पॉजिटिव रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें, तो रास्ता और मंजिल मिलने में जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है वो थोड़ा आसान हो जाता है अगर हम पॉजिटिव हैं। कठिनाइयाँ तो आएंगी, ये नहीं है कि कठिनाइयाँ नहीं आएंगी, लेकिन हमें पॉजिटिविटी रखनी है, हमें अपने आप को स्ट्रांग रखना है। अपनी ज़रूरतों को पूरा करने का भरपूर प्रयास हमें करना चाहिए। ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहिए, चाहे आपके पास अधिक पैसा ही क्यों ना हो, चाहे ज़्यादा पैसा हो तो भी फजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। अपना समय, पैसा और एनर्जी, टाइम, मनी एंड एनर्जी को सही दिशा में खर्च करना चाहिए, जिससे कि आप अपने जीवन में फिर उचित जो है काम कर पाएंगे। अपनी इच्छाएं और अपनी क्षमता यानी कैपेसिटी और जो डिजायर्स हैं उनके बीच के अंतर को, जो डिफरेंस है, उसको जितना कम रखेंगे उतना आप सुखी रहेंगे। काम अपनी ज़रूरतों के अनुसार ही करें और ज़रूरतें छोटी ही रखें। जीवन का अधिक समय उसे जीने में लगाएं। अपने काम को इतने संयोजित, इतने प्लान्ड वे में करें
कि आपके पास समय की कमी ना रहे, घड़ी का गुलाम ना बने। हमें चिंता नहीं, प्रयास करना होता है। बहुत सी चीज़ें जीवन में ऐसी भी होती हैं जिन्हें रोका नहीं जा सकता, बस समझौता ही एक रास्ता बचता है। जब समय अच्छा चल रहा हो तो बुरे समय के लिए भी हमें तैयार रहना ज़रूरी होता है। जीवन में उदास नहीं होना, सेहत को ठीक रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उदास मन से सेहत खराब होती है। यह धरती एक रंगमंच है और हम सब कलाकार। जो अच्छा कलाकार होता है उसे मुश्किल रोल दिया जाता है। हमेशा हमारे अंदर कोई ना कोई टैलेंट, कोई खूबी होती है और उसे हमें तलाशना चाहिए और फिर तराशना भी चाहिए, उसे निखारना चाहिए और सारी उम्र उस पर हमें काम भी करना चाहिए। अगर हमारा शौक या टैलेंट हमारा काम बन जाए फिर इससे बढ़िया कोई बात नहीं है, फिर जीवन थोड़ा आसान हो जाएगा। हर दिन एक नई उम्मीद लेके आता है, एक नई चुनौती लेके आता है। हमें पहचान करना आना चाहिए और मौके की तलाश में रहना चाहिए। अपने जीवन को अधिक इच्छाओं का गुलाम मत बनाइए। छोटी छोटी खुशियों को जियो, अच्छा खाओ, अच्छी नींद लो, खेलो, गाओ, नाचो, मुस्कुराओ, प्रेम करो और जीवन को स्वर्ग बनाओ। इस धरती पर ही जीवन को स्वर्ग बनाया जा सकता है। धरती के अलावा कोई और स्वर्ग की कामना या कल्पना भी करना बेकार है, क्योंकि और कोई स्वर्ग नहीं होता। थैंक यू।